रांची लोकसभा सीट के आप प्रत्याशी हैं और जनता के बीच आप जा रहे हैं। यहाँ पर घमासान है प्रत्याशियों के बीच में। तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यंग जनरेशन में मैंने जो रांची में पिछले 15 दिनों में जनसंपर्क के दौरान देखा, यंग जनरेशन में बहुत आक्रोश है और यंग जनरेशन अपने आप को कंप्लीटली लॉस्ट मान रही है। यंग जनरेशन के पास में कंप्लीटली डिजास्टर का सेटअप हो गया उनके माइंड में। पीपल आर एब्सोल्युटली कंप्लीटली लॉस्ट। ये बहुत बड़ी खराबी है। जिन चीज़ों को और जो यंग जनरेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मांग रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है हमारे यहाँ। लोग बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पे लड़कों के पास में और हमारे बच्चों के पास में या फिर आने वाले जनरेशन के पास में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं जिससे समझ में आएगा कि हम झारखंड को स्टेबलाइज कर पाएंगे। यहाँ के लोग इतने करप्ट हैं और यहाँ के लीडर्स इतने करप्ट हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में बिना सोचे और कुछ नहीं सोच रहे हैं। मैं कल ईचागढ़ में था, कपाली में था। आई जस्ट कैनॉट बिलीव कि वहाँ की सिचुएशन कितनी ख़राब है। रोड्स की हालत ख़राब है, वहाँ पे पानी का सिचुएशन ख़राब है, बिजली नहीं है, सड़कें तो टोटली गॉन केसेस हैं, नौजवान रास्ते पे उतरे हुए हैं। तो करप्शन का जो मामला है और उस करप्शन के वजह से जितनी भी सारी बुराइयां हैं वो झारखंड में चरम सीमा पर है और इस चरम सीमा पे और बुराइयों को लेकर के नौजवान बहुत आक्रोश में हैं और वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और वो बहुत उमड़ कर आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आपने युवाओं की बात की। केजरीवाल एक आइकन के रूप में जरूर युवाओं के पास आए थे, पर क्या लगता है झारखंड में उनका जो विचार है उससे युवा प्रभावित है, या फिर आप केजरीवाल की भावनाओं को युवाओं के बीच डालने में आप सक्षम हैं? नहीं, जो केजरीवाल साहब ने मुद्दा उठाया है, उस मुद्दा का रूट कॉज उनको पता है। उन्होंने रूट कॉज को समझ के ही मुद्दा उठाया। ये आपने एनालिसिस जो किया है, ये रूट कॉज उनको पता है और इसी मुद्दे को जब हम यहाँ रांची आ रहे हैं तो जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उसका 100% रांची में भी दिख रहा है। रांची भारत का अंग है और रांची एक बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी। रांची बिहार का समर कैपिटल हुआ करता था। अभी हालत इतनी खराब है, ट्रैफिक की हालत खराब है, विस्थापित लोगों की हालत खराब है, पलायन हो रहे हैं, पुनर्निवास नहीं हो रहा है, इस्लाम नगर और ये और जितनी भी चीजें हैं। आई जस्ट कैनॉट बिलीव कि यहाँ पे कितनी दुर्व्यवस्था है। और मैंने पिछले 15 दिनों में जिन जिन ब्लॉक्स में और जिन जिन पंचायतों में घुमा है, लोगों ने ये कहा है कि, और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मैं जंगलों से गुजर रहा था, कल ईचागढ़ से आ रहा था, एक आदमी को आम आदमी के बारे में पता, आम आदमी पार्टी के बारे में पता है और उनको टोपी छाप के बारे में पता है। और मैंने कई वीडियो लिए हैं जिनमें लोगों को पता है। ये अंडर करंट बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी का। युवा आम आदमी के पार्टी के साथ जुड़े हैं, इंटेलेक्चुअल्स आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और अब इस बार रांची के चुनाव में जो बीजेपी और कांग्रेस की जमाने से किला बनी हुई थी, वो इस बार आम आदमी और रांची के युवा और रांची के इंटेलेक्चुअल जो उदासीन हुआ करते थे, वोट करने नहीं जाते थे, वो इन बीजेपी और कांग्रेस की किलों को ध्वस्त करेगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जो आपकी मुख्य बातें हैं वो क्या है? युवाओं की नौकरी या भ्रष्टाचार, क्या आप मानते हैं? देखिए, ऐसा जैसा कि मैंने आपको कहा, भ्रष्टाचार रूट कॉज है तमाम प्रॉब्लम का और भ्रष्टाचार के इमीडिएटली बाद बेरोजगारी का इशू है। अब आप देखिए 2.5 लाख लोगों ने ये टीईटी का टेस्ट दिया था, उसमें से 12,000 लोगों को यहाँ पे जॉब देने की बात थी 14 नवंबर 2013 को। 12,000 इन्हीं में 12,000 को जॉब नहीं मिली, उनको ऑफर लेटर नहीं मिला। अगर 12,000 को आप जॉब दे भी देते तो 2,38,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये तो सिर्फ 2,38,000 बच्चे जो है वो सिर्फ टीचर के लिए अप्लाई किया है। ऐसे कॉमर्स के बच्चे हैं, ऐसे साइंस ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे और भी क्षेत्रों में बच्चे हैं और इंजीनियरिंग के बच्चे जो बाहर से पढ़ के आते हैं। अरे भाई, पिछले 13 सालों में आपने एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बनाया? उनके माध्यम से लोग जान चुके हैं। तो जहां तक रिमोट एरियाज की बात है, आम आदमी पार्टी को और झाड़ू छाप को लोग जान रहे हैं। शहर की जहां तक बात है, वो अमानुल्लाह को जान रहे हैं। मेरा पूरा यकीन है कि 17 तारीख को जब लोग वोट देने आएंगे तो 7 नंबर बटन में
झाड़ू छाप को वोट देकर अमानुल्लाह को, आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल के थॉट्स को और अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट्स को जिताएंगे। आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव में विजय हुआ था आप पार्टी का, वहाँ पर कोई कास्टिज्म वोट नहीं था, पर जो आप खड़े हैं या फिर और भी अन्य जगह पर खड़े हैं, तो खासकर झारखंड में कास्टिज्म वोट अधिक है, तो ऐसे में आपने आपको कहाँ देखा? नहीं, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिन जब हमारी रोड शो हुई थी, तो चुटिया से, जो कि जिसको कास्टिज्म वोट का, जैसा कि लोगों ने बताया, चुटिया से 2000 बच्चे टीका लगा के आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने जिनको जिनको वोट दिया उन्होंने वोट दिया, अब हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और हम करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टेक में है, उनका लाइफ स्टेक में है। अगर हम इस जनरेशन को नहीं सुधारेंगे तो यह जनरेशन तो लॉस्ट हो ही गया, आने वाला जनरेशन भी बर्बाद होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कास्ट का कोई इक्वेशन है। तमाम कास्ट के लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं। आज सुबह में ही हमारे पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आए थे और वो इंटेलेक्चुअल मुसलमान ही नहीं थे, मुसलमान भी एक थे, लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए थे जिन्होंने आम आदमी को, जो लॉयर हैं, जो लीगल क्षेत्र से हैं, जो मेडिकल क्षेत्र से हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी, तमाम बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात है कि कोई कास्टिज्म है एक्सेट्रा। पढ़ा लिखा हूँ, आपके बीच का हूँ और मुझ में क्षमता है काम करने की, मुझ में क्षमता है आप हमारे तमाम बच्चों की, झारखंड के तमाम बच्चों को जोड़ने की, और इस क्षमता के साथ मैं काम करूंगा। आप मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए, मैं आपको काम करके दिखलाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।